हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बंसिका क्लासेस। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उसका अफर्मेटिव बताया था और नेगेटिव। आज हम उसको आप इंट्रोगेटिव बताएंगे उसका। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव INTROGATIV। इंट्रोगेटिव प्रत्येक टेंस के दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप, पहला, यदि, क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए। जैसे क्या वे रोजाना मैच खेलते हैं। क्वेश्चन मार्क। नियम, किस नियम से बनाएंगे? क्या के लिए भाट का प्रयोग नहीं करोगे। क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब लगानी है, जो, डू या डच। इसे लगाएंगे हम कर्ता के अनुसार, जो काम कर रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट, जो भी हमारा करता है। नहीं है तो नोट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, बाद में क्वेश्चन मार्क। क्या वे रोजाना मैच खेलते हैं? इसमें सबसे पहले हमें देखना है कर्ता, जो सब्जेक्ट है। वे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। वो हो गए बहुवचन। बहुवचन के लिए हम लगाएंगे डू। सब्जेक्ट है वे की होगी दे। नोट नहीं है, नहीं छोड़ दो। वर्ब खेलना, खेलने की प्ले द मैच। मैच हो गया ऑब्जेक्ट। बचा कॉम्प्लीमेंट में रोजाना, रोजाना की डेली। सेकंड टाइप, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना, कौन सा, क्या आदि वाक्य के बीच में आए। जैसे वह रोजाना स्कूल क्यों जाता है। नियम, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस डू बहुवचन के लिए और डज एकवचन के लिए। सब्जेक्ट नहीं है तो नोट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक शब्द इसमें क्यों, क्यों के लिए लगाएंगे भाई। काम वह कर रहा है, वह एक वचन में आएगा, उसके लिए डज। सब्जेक्ट में वह की ही नहीं, उसमें है नहीं, नोट को छोड़ देंगे। वर्ब जाना, जाने की गो टू स्कूल। रोजाना डेली। क्वेश्चन मार्क। दैट्स ऑल। इज दैट क्लियर? देखो, जैसे हमने बताया आपको आज इंट्रोगेटिव, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है उसमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में ही आता है। जैसे इसमें लिखा गया है क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए। एग्जाम्पल जैसे दिया गया, क्या वे रोजाना मैच खेलते हैं, तो
क्या इसमें शुरू में आ गई, फर्स्ट टाइप का एग्जांपल हो गया, और साथ ही इसमें बाद में आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। इसके लिए बनाने के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे डू या डज। वो जो लगाएंगे हम कर्ता के अनुसार लगाएंगे। कर्ता बहुवचन है तो डू लगाएंगे और एक वचन है तो डज लगाएंगे। कर्ता मतलब काम करने वाला। उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट, जो भी काम करने वाला है। यदि सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है तो नोट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। फिर लिखनी है हमें वर्ब, जो भी कार्य हमारा हो रहा है वो वर्ब है। उसके बाद यदि कुछ बचता है तो ऑब्जेक्ट, और उसके अतिरिक्त भी कुछ बचेगा तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा। बाद में क्वेश्चन मार्क का निशान जरूर लगाना है। जैसे आपको हमारा सेंटेंस दिया गया फर्स्ट टाइप का, ये रहा, यहाँ देखो। क्या वह सच बोलती है? देखो इसमें क्या आ रहा शुरू में और ताती आ रहा बाद में, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो गया। इसके लिए हम नियम के अनुसार जब बनाएंगे तो हमें डू या डज में से एक चीज लगाना है। डू या डज में से एक चीज जब लगाएंगे जब हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या वह सच बोलती है, सब्जेक्ट है वह मतलब लड़की होगी। इसमें ताती कह रहा है, ती है कह रहा है। यदि ता कहता तो लड़का होता। इसके लिए लगाएंगे हम क्या के लिए, डज। क्या के लिए भाट का प्रयोग नहीं करोगे यदि शुरू में आया है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्या के लिए हमने डज लगाया है, सब्जेक्ट वह है, वह की सी लिखी है। अब हमें देखना है सब्जेक्ट के बाद में नोट। नोट सेंटेंस में हमें नहीं दिया, फिर लिखेंगे वर्ब। वर्ब है हमारा बोलती, बोलने की होगी स्पीक। सब्जेक्ट वर्ब हो गया और अब लिखना है ऑब्जेक्ट। क्या चीज बोल रही है, ये बोल रही है सच, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, द ट्रूथ। अब इसका सेकंड टाइप देखो। यदि प्रश्नवाचक शब्द, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं, क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना, कौन सा, क्या आदि। एक दो और भी हो सकते हैं, वाक्य के बीच में आए। इनमें से कोई सा भी शब्द वाक्य के बीच में आ सकता है। जैसे वह रोजाना स्कूल क्यों जाता है, इसमें देखो क्यों बीच में आ गया, ये प्रश्नवाचक शब्द है क्यों। उससे पहले भी हमारा सेंटेंस है, उसके बाद भी सेंटेंस है, तो ये बीच में आ गया। इसके लिए हम जब सेंटेंस इस प्रकार का बनाएंगे तो पहले हमें प्रश्नवाचक शब्द की ही अंग्रेजी लिखनी है, जो सेंटेंस में आएगा उसी की अंग्रेजी लिखनी है। उसके बाद डू या डज में से एक चीज लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। बाद में सब्जेक्ट, नहीं है तो नोट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। वर्ब लिखनी है, जो भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, बाद में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे ये सेकंड टाइप का एक एग्जांपल यहाँ देखो। वे तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करते हैं। ये सेंटेंस हमारा सेकंड टाइप का है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड आ रहा है बीच में क्यों। सबसे पहले हमें इसी की अंग्रेजी लिखनी है, क्यों के लिए वाई। अब हमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखने के बाद देखना है हमें तो डू या डज में से एक चीज लगानी है। उसे लगाने से पहले देखेंगे हम सब्जेक्ट, जो आदमी काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। वे काम कर रहे हैं, वे बहुवचन में आएंगे, उसके लिए डू। सब्जेक्ट है हमारा वे की होगी दे। सब्जेक्ट के बाद हमें नोट लिखना है, इसमें नहीं दे रखा है इसलिए हम नोट का प्रयोग करेंगे, नोट। अब लिखनी है हमें वर्ब। वर्ब है सहायता करना, एक जगह आएगा, सहायता करने की, हेल्प। ऑब्जेक्ट बचा तुम्हारी, तुम्हारी के लिए ये। क्लियर? यदि आपको इसमें कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। और यदि इसका फर्स्ट पार्ट देखना है आपको, अफर्मेटिव और नेगेटिव, तो हमारी पिछली वीडियो में है, उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर क्लिक करना और वहां से आप देख सकते हैं।